हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई चौहान सर में। जीएस की सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 6 हिस्ट्री। हिस्ट्री का भी जो चैप्टर नंबर 4 है उसको लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है वो है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो हम जो हमारी जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं और कब्रें हैं, इनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर करना, अपने और मित्रों तक पहुंचाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा वो है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। तो इसमें देखते हैं, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। सभी लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं। पहला ये ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है हमारा वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में जो प्रार्थना प्रेयर्स हैं, प्रार्थना है, वो लगभग हजारों हैं। हजारों की तादाद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। उन प्रार्थनाओं को सूक्त के नाम से बोला जाता है। सूक्त का मतलब जो बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया, उसको बोलते हैं। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। 3 देवता जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले तो है अग्नि, फिर है इंद्र और फिर है बाद में है सोम। तो अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र देवता हमारे जो हैं युद्ध के देवता माने गए हैं इसमें, और सोम एक पौधा है जिसका एक पेय बनाया जाता है, लिक्विड, इसका पीने के लिए। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो इसमें क्या है, ज्यादातर उन प्रार्थनाओं को, उन सूक्तों को अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर इनको विद्यार्थियों को सस्वर, कंठस्थ मतलब उनको याद कराया जाता था, उनको रटवाया जाता था इनको। और इन सूक्तों को लिखने वाले जो थे अधिकतर अधिकतर पुरुष लोग थे। हालांकि कुछ प्रार्थनाओं की जो रचना है महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत कहलाती है। या तो उसको प्राक संस्कृत बोलेंगे या वैदिक संस्कृत बोलेंगे, जो ऋग्वेद की भाषा है। तो जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं संस्कृत, यह उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है ये। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। मतलब ये है, अब जो हम किताबें पढ़ रहे हैं वो लिखी गई हैं और छापी भी गई हैं वो। लेकिन जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पहले सस्वर बस कंठस्थ कराया जाता था। उसको वो लिखा हुआ नहीं था, कुछ नहीं था। लिखा जो गया है वो बाद में चल के लिखा गया है। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, मतलब उसको सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। उसको जो है उसका उच्चारण होता था और सुना जाता था, बोला जाता था और सुना जाता था। मतलब लिखा हुआ नहीं होता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था किसी में से। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया।
इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, जबकि ये 3500 साल पुराना है, लेकिन लगभग 200 साल पहले इसका छापने का काम हुआ। उससे पहले बस ऐसे ही मुँह जवानी याद, मतलब एक को याद, गुरु को याद है, उसने शिष्य को उसे कंठस्थ करा दिया, शिष्य ने फिर अपने किसी और शिष्य को कंठस्थ करा दिया, इस तरह से कंठस्थ रहता था ये। लेकिन इसको जो लिखा गया है मुश्किल से 200-250 साल पहले लिखा गया है ये। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो इतिहासकार हैं हमारे, वो ऋग्वेद का जो अध्ययन है वो किस टाइप से करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भौतिक के अलावा वो लिखित का भी उपयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे, इसमें ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं कुछ, वो हैं वार्तालाप के रूप में। अब इसमें बीच में ये दिखाया गया है कि जो विश्वामित्र ऋषि हैं और देवियों के रूप में पूजित जो दो नदियां हैं, व्यास और सतलुज, इनके बीच में संवाद का थोड़ा सा अंश दे दिया है। तो ये है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो दे रखा है इस तरह से, तो उसमें बताया गया है कि ये वार्तालाप के रूप में भी है। अब इसमें आगे मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। इनकी जो प्राप्ति, मवेशियों की प्राप्ति के लिए, बच्चों की प्राप्ति के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष प्रार्थनाएं हैं उसमें। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाई जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चरागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो इस तरह से मवेशियों के लिए घोड़े जो वो होते थे, रथ में चलाए जाते थे घोड़े, और कुछ तो चरागाहों के ऊपर भी लड़ाइयाँ होती थी। कुछ लड़ाइयाँ ऐसे होती थी कि पानी के स्रोत के ऊपर भी लड़ाई होती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जो सरदार होते थे सैनिकों में, जो मेन सरदार होते थे, तो वो उसका कुछ भाग रख लेते थे, कुछ हिस्सा, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। जो पुरोहित होता है, पंडित, उसको दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। उसमें सभी तरह की प्रथा थी, बलि की भी प्रथा थी, सब कुछ। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। जो पुरुष हैं मेनली वो ही भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। उन्हीं को चुना जाता था अपना सरदार। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बताते थे लोगों की क्या विशेषता है, कौन किसको क्या बोलेंगे। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है अभी तक। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। इसमें ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी
ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, एक तो पुरोहित और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम जो है आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत सारे राजा, अकबर है, पृथ्वीराज चौहान है, बहुत सारे, लेकिन ये राजा और वो राजा अलग अलग थे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे, टैक्स भी नहीं लेते थे, इनके पास बहुत बड़ी सेना भी नहीं थी, और ना ही अपनी बड़ी बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे ये लोग। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, अपने आप शासक नहीं बनता था, लोगों के द्वारा उसको चुना जाता था। ऐसे नहीं है कि पिता मर गया तो बेटे को राजपाट दे दिया, नहीं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला, जिससे ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन्होंने रचना की थी वो स्वयं को कभी कभी वो आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। मतलब उन्होंने रचना की इन वेदों की, तो वो बोल रहे हैं कि हम हैं आर्य, लेकिन जो लोग हमारे विपरीत हैं, हमारे विरोधी हैं, तो उनको वो बोलते थे दास हैं या दस्यु हैं। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, और दास का स्त्रीलिंग है दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। बाद में वो दास दासी को बोला गया गुलाम, जिनको युद्ध में बंदी बना लिया जाता था, वो हो गए। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। मालिक की जायदाद है वो, मालिक की प्रॉपर्टी हो गई वो, मालिक जो चाहे उनसे करवा सकता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब आगे चलते हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, जो महापाषाण है उनकी कहानी। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं, जो मैं चित्र में दिखाता हूं। चित्र में ये वाले हैं, ये महापाषाण, इनको जो है बोला जाता था उस समय महापाषाण। चलो देखते हैं इसमें। ये शिलाखंड, जो शिलाखंड अभी हमने देखे हैं, वो महापाषाण, मतलब महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख रहे हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, इसमें दिखाए गए हैं मानचित्र में। अब इसके बाद कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। गोलाकार, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिल रहा है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। कभी कभी सिंगल एक पत्थर खड़ा हुआ, कभी 2 पत्थर खड़े हुए, तो ये दिखाते हैं हमें कि यहाँ कब्रें थी। इन कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के
मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जब उस मृतक को दफनाया जाता था कब्र में, तो उसके साथ कुछ खास तरह के मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल तथा सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इस तरह की चीजें इनकी कब्रों में पाई गई हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। अब इसमें लिखा है मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को खोजो। तो उससे पहले ये बताऊं मैं कि जो इसमें ये है जो मृतक के साथ में जो चीजें मिलती थी, तो किसी मृतक के साथ में कुछ कम चीजें, किसी के साथ में ज्यादा चीजें, किसी के साथ में कोई चीज, किसी के साथ में कोई चीज, उससे उनके जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगता है। आदमी की, उस व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगता है। तो कुल मिलाकर ये है कि सभी कब्रों में बिल्कुल सेम चीजें नहीं होती थी, बिल्कुल एक जैसी चीजें नहीं होती थी। अब देखो आगे चलते हैं हम। ये कह रहे हैं मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। तो पृष्ठ 13 पे भारत का मानचित्र दे रखा। उस मानचित्र में बता देता हूँ, इस चैप्टर में नहीं है, वो पिछले चैप्टर में था। तो ब्रह्मगिरी जो है भारत में वो दक्षिण में है, नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां पर ब्रह्मगिरी है। तो यहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 मन के सोने के वो भी और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग तो अमीर थे, तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, तो दूसरे अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कुछ कब्र ऐसी भी थी, हो सकता वो खास परिवारों के लिए हों। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जबकि कब्र में एक कंकाल मिलना चाहिए। एक आदमी की कब्र है तो एक कंकाल मिलना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा कंकाल मिले। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। वो चिन्ह के तौर पर उसको रखते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब इसमें ही जो इनाम गांव है, अगर आप मानचित्र को देखेंगे, पीछे मैंने पिछली वीडियो में मैंने दिखाया भी था, उसमें मानचित्र में इससे जो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी से थोड़ा सा ऊपर चल गए, ब्रह्मगिरी से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ब्रह्मगिरी के उत्तर में अगर देखते हैं तो वहां पे हमें मिलता है इनाम गांव। तो इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, मतलब 3600 से 2700 के बीच में लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग थे, वयस्क लोगों को प्राय गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, जब कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन
जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रखे जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब जो इनाम गांव के लोग हैं उनके देखते हैं हम, उनके काम धंधे क्या क्या थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग मतलब काला हिरन, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थीं। अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।